भाजपा सरकार भाजपा के विरुद्ध पोल खोल मशाल जुलूस का आयोजन। भाजपा भगाओ देश बचाओ। भाग साले, हम तो दिल्ली में बोल के आए हैं लाल किला के अंदर। तो ये पता चल जाएगा कि बिहार के कितने लड़कों को केंद्र सरकार में नौकरी मिली है। वर्तमान में जो सांसद हैं 4.5 साल भूखे रह के आदमी 5 महीना अभी इलेक्शन के टाइम में खाली खाना खाएगा तो हो जाएगा, न पूरा दिन चलना पड़ेगा लोगों के बीच में। इनका पोल खुल चुका है, अब ना इनको अगरा मान रहा है ना पिछड़ा मान रहा है। क्या 2024 के लिए क्या लगता है आपको? मास्टर साहब को एमपी बनाना है। 1 सितंबर से 20 सितंबर तक विरोध प्रदर्शन जनता दल यूनाइटेड द्वारा किया जा रहा है। उसी कड़ी में आज 4 सितंबर को जिला मुख्यालय में जनता दल यूनाइटेड द्वारा भाजपा सरकार भाजपा के विरुद्ध पोल खोल मशाल जुलूस का आयोजन अभी हम लोग निकल रहे हैं और इसके तहत 7 सितंबर से 12 सितंबर तक सभी प्रखंड मुख्यालयों में जो है मशाल जुलूस का आयोजन है और फिर 20 सितंबर को सभी जनता दल यूनाइटेड के पदाधिकारी कार्यकर्ता अपने अपने घरों पर काला झंडा और बाह में काला बैज लगाकर जो है भाजपा के जो है आरक्षण विरोधी नीति का जो हम लोग विरोध करेंगे। अब जो है हमारे भूमिपाल राय जी जो पूर्व विधान पार्षद जो हमारे प्रमंडलीय प्रभारी है वो अब बताएंगे। आज किशनगंज बोल रहा है, मोदी सरकार डोल रहा है। इसी नारे के साथ हम आज मशाल जुलूस लेके शहर में भ्रमण करेंगे और फिर सभा भी करेंगे। आप सब लोगों को पता है कि बिहार सरकार के मंत्रिमंडल ने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया था कि बिहार में हम जातीय गणना कराएंगे और सदन के दोनों सदनों में विधानसभा और विधान परिषद में सर्वसम्मति से पास हुआ। उसके बाद सभी दलों के लोग नेताओं ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली गए थे और प्रधानमंत्री से मिले और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम तो जातीय जनगणना नहीं कराएंगे लेकिन आप स्वतंत्र हैं, आप जातीय गणना करा सकते हैं। उसके बाद जातीय गणना अपने धन से और अपने राशि से बिहार सरकार करा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसके पेट में दर्द होने लगा और हाई कोर्ट गई और हाई कोर्ट जब 80% गणना हो चुका था तब उन्होंने बंद करा दिया और फिर हाई कोर्ट ने सारे मामले को समझने बूझने के बाद संवैधानिक जो अधिकार है उसके तहत कहा कि इस पर रोक नहीं लगाया जा सकता है, इसलिए गणना कराया जाए। बिहार सरकार गणना करा सकती है और फिर बिहार सरकार गणना जोरों पर कराने लगी। तो जिस तरह मोदी जी अपना कुर्ता बदलते हैं, कपड़ा बदलते हैं घंटा घंटा में, उसी तरह सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने हलफनामा बदला। पहले हलफनामा यह है कि राज्य सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि वो गणना कराए। फिर 24 घंटा के बाद जब आलोचना होने लगा तो उनको लगा कि सरकार बुरी तरह फंस गई है, तब वो कहते हैं कि आप गणना कराइए या नहीं कराइए, ना हम आपका समर्थन करते हैं ना विरोध करते हैं। तो उनका असली चेहरा सामने आ चुका है। और जिस बात को लेकर बीजेपी कहती है कि हम 10% आर्थिक आधार पर अग्रों को आरक्षण दिए हैं, तो आप सब लोग बताइए कि किस आधार पर आर्थिक आधार पर उसको आरक्षण दिया जाएगा। जब तक उसके आर्थिक स्थिति को, शैक्षणिक स्थिति को, उसके सामाजिक स्थिति का गणना मूल्यांकन नहीं कर लिया जाए, तब तक किस आधार पर आप उच्च वर्ग के लोगों को आरक्षण दे सकते हैं। इसलिए उसके भी खिलाफ नहीं, ये केवल पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के खिलाफ नहीं है, बल्कि अगड़ी जाति के भी खिलाफ है। और जब यह गणना हुआ है तो जब प्रकाशन होगा तो वो जो 2 करोड़ का वादा किए थे नौजवानों को प्रति वर्ष देने का, तो ये पता चल जाएगा कि बिहार के कितने लड़कों को केंद्र सरकार में नौकरी मिली है। इसलिए उनको पता है कि चुनाव से, लोकसभा चुनाव से पहले ये प्रकाशन हो गया तो मेरा पूरा पोल खुल जाएगा। पोल खुलने वाला है, इसलिए हम लोग पूरे जनता को, जनता दल यू पूरी जनता को एक एक बात बताने आई है। और हमारा जो मुजाहिद साहब ने आपको पूरा कार्यक्रम बताया है, इसके बाद हम लोग प्रखंड में 7 से 12 तक करेंगे। उसके बाद हम 20 तारीख को पूरे ज़िले में जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं,
पार्टी के समर्थक हैं, अपने अपने घरों पर काला झंडा लगाकर हम इसका विरोध करेंगे। इनका पोल खुल चुका है, अब ना इनको अगरा मान रहा है, ना पिछड़ा मान रहा है, ना दलित मान रहा है, ना अल्पसंख्यक मान रहा है कि ये लोग केवल और केवल आश्वासन देने वाले लोग हैं, केवल झूठी वादा करने वाले लोग हैं। इसलिए इस बार जो शंखनाद होने जा रहा है 2024 का, उसमें एनडीए का बिहार से सफाया हो रहा है। करा रहा सरकार, पूरा करा लिया, अब तो प्रकाशन होने वाला है। अब तो हम लोग उनका पोल खोल रहे हैं बीजेपी वालों को कि जो लोग रीट किए हैं, याचिका दायर किए हैं हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, वो कौन लोग हैं? वो बीजेपी के लोग हैं। उसके बीजेपी के लोग, सारे लोग बीजेपी के हैं जो रुकवाना चाहते हैं। वही तो पोल खोल रही है जनता दल यू। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आपने व्यूज़ में देखा कि तमाम तर लोग जुलूस निकाल रहे हैं, पोल खोल अभियान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चलाया जा रहा है। कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। जिस तरह से जातीय गणना बिहार में अब तो खैर उसे कोर्ट ने आदेश दे दिया है, कोर्ट का केस जो बिहार सरकार ने जीत लिया है, लेकिन बीजेपी पर यह आरोप लगाया जा रहा है जदयू की तरफ से, तमाम तर महागठबंधन की तरफ से कि उनका यह षड्यंत्र था। हम जानना चाहेंगे, लोगों के पास आना चाहेंगे। बाबर साहब है हमारे बीच, उनसे जानना चाहेंगे कि आज का जो ये पुतला दहन रैली, पूरे प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा पहले आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद आपको कि आप यहाँ आए। आज जो है बीजेपी की जो सरकार है, उसके नीतियों के खिलाफ, उसके भ्रष्टाचार के खिलाफ ये मिसाल जुलूस रखा गया है। बिहार की सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक जाति आधारित जनगणना करा रही है, जिससे आम आदमी का आर्थिक और सामाजिक स्थिति का पता चलेगा कि किस जाति के लोगों की क्या आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है। उस हिसाब से विकास की योजनाएं बनेंगी और लोगों को, आम लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, जिसको लेकर बीजेपी की सरकार हमेशा से उनका दोहरा चरित्र सामने आया है। कभी वो हाई कोर्ट जाते हैं, अभी जाके सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर की है कि राज्य सरकार जाति आधारित गणना नहीं करा सकती है। तो ये उसी के खिलाफ में ये मसाल जुलूस आज रखा गया है और तमाम जदयू के पार्टी के संगठन के लोग यहाँ आए हैं और मसाल जुलूस में शामिल होने के लिए आए हैं। आज के इस मसाल जुलूस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज के इस मिसाल की जुलूस के बारे में ये कहना चाहते हैं कि जो भी भाजपा अभी एजेंडा फैला के रखा है 2024 को लेके, अभी अन्य अन्य बात को लेके, और बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जो देश में बहुत सारी मुसलमान के खिलाफ और लोगों के खिलाफ, जैसे वो नहीं चलने वाला है। चलिए हम और लोगों से जानना चाहेंगे, मसाल जुलूस को लेकर क्या कहना चाहेंगे? भाजपा भगाओ देश बचाओ, 2024 में मोदी को उखाड़ कर फेंक देना है। भाजपा लाओ देश बचाओ, भाजपा भगाओ देश बचाओ। भाग साले, हम तो दिल्ली में बोल के आए हैं, लाल किला के अंदर। देखिए वीडियो, एक है तो कमेंट किया, सपोर्ट कर रहा पूरा दिल्ली मुंबई के अंदर। भाजपा भगाओ देश बचाओ के तहत ये मसाल जुलूस किया जा रहा है। कुछ कहना चाहेंगे आज के मसाल जुलूस को लेकर? मसाल जुलूस ये है कि भाजपा की नीतियों के खिलाफ जो नीतीश कुमार जो महागठबंधन तैयार किया है सब जगह, सब पार्टियों को लेकर, तो उससे भाजपा डरी हुई है और उसी के खिलाफ हम लोग मुहिम छेड़ दिए हैं। जब तक भाजपा को उखाड़ेंगे नहीं, नीतीश कुमार से लेकर के हम लोग तक, जनता तक सांस को रोकेंगे नहीं। आज का मसाल जुलूस किसके नेतृत्व में निकाला जा रहा है? ये मास्टर मुजाहिद के, पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद के नेतृत्व में निकाला जा रहा है, जो भावी में सांसद का कैंडिडेट भी हम लोग अपना पार्टी के ओर से मान रहे हैं, उसी के तरफ से निकाला जा रहा है। अच्छा चीज़ का जिक्र छेड़ दिया जिसका जिक्र हम नहीं करना चाहते थे आज के प्रोग्राम में, लेकिन जब कहते हैं ना, जब बात आ गई है तो फिर चर्चा भी हो जाए। इन्होंने भावी सांसद का प्रत्याशी घोषित कर दिया है जदयू की तरफ से, जबकि सीट कांग्रेस का है। जी, सीट कांग्रेस का है ज़रूर, लेकिन लोगों का, आम जनता का मांग है कि कोई काम का आदमी जो है उसको सांसद बनाएंगे इंशाअल्लाह। इस बार थोड़ा सा बोलना चाहेंगे कि अक्सर हम लोग चाहते हैं कि हमारा नेता जनता से जुड़ा हुआ रहे, जनता की सेवा करे, लेकिन जब भी चुनाव का टाइम आता है, हम पार्टी के बैनर तले पार्टी को वोट देते हैं, तो ऐसे में नेताओं की भी मजबूरी बन जाती है कि वो जनता सेवा को छोड़कर पार्टी की गुलामी करना बेहतर समझते हैं। जबकि चर्चा इस बात पर होना चाहिए कि कौन हमारे वक्त पर खड़े रहते हैं, हमारी ज़रूरत पर कौन साथ देता है, और हमारे क्षेत्र के विकास के लिए कौन चेहरा जरूरी है। हम चेहरे को महत्व ना देकर पार्टियों को तरजीह देते हैं। जब तक हम पार्टियों को तरजीह देंगे तो हमारे यहाँ नेता नहीं बल्कि पार्टियों के गुलाम पैदा होते रहेगा। हम और लोगों से जानना चाहेंगे इस बारे में आपकी क्या राय है? इन्होंने जदयू की तरफ से सांसद का प्रत्याशी साहब ने कह दिया। देखिए, गठबंधन है, जदयू, आरजेडी, कांग्रेस, ये तीन जो मेन पार्टी है बिहार की अगर बात करें तो इनका गठबंधन है। सांसद हैं अभी वर्तमान में कांग्रेस के, लेकिन आप जो आम आदमी के पास जाइएगा तो सांसद महोदय कहीं किसी भी पंचायत में, प्रखंड में नज़र नहीं आए हैं।
लोगों से उनका कोई कनेक्शन नहीं है। तो नज़र आ रहे हैं, हम वीडियो भी देख रहे हैं अब नज़र आ रहे हैं क्योंकि चुनाव सामने है। तो आप साढ़े 4 साल गायब रहिएगा और 2-4 महीना पब्लिक के बीच जाइएगा तो पब्लिक जान चुकी है, पब्लिक समझ चुकी है। इसलिए आम अवाम की आवाज़ है कि महागठबंधन से इस बार सांसद के उम्मीदवार जदयू की तरफ से मास्टर मुजाहिद साहब को होना चाहिए और पार्टी का टिकट सिर्फ मायने नहीं रखता है। पिछले विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने देखा होगा कि बहादुरगंज के माननीय विधायक तौसीफ साहब के पास तो हाथ छाप का सिंबल था, जमानत नहीं बचा उनका। पहला बार जब वो चुनाव जीते थे तो निर्दलीय चुनाव जीत गए थे। जलील मस्तान साहब आपका अगर पार्टी नहीं मिले तो मास्टर मुजाहिद आपका पसंदीदा है? आप लोगों जो चाहेगी, जनता जो चाहेगी वही चुनाव जीतेगा। जनता मालिक होती है, टिकट पार्टी कोई मायने नहीं रखता है। जनता मालिक होती है लोकतंत्र में, जनता जो चाहेगी वो चुनाव जीत जाएगा। जनता मालिक होती है और जनता के ही फैसले को सर्वमान्य माना जाता है। तमाम तर लोगों ने कहा कि मास्टर मुजाहिद साहब 2024 में के लिए सांसद के प्रत्याशी रूप में देख रहे हैं, आपको क्या लगता है? जी एकदम, हम लोग सब लोग तैयार हैं। आप कहाँ से हैं? हम कोचाद हमन से हैं। नहीं पंचायत, सुंदरबाड़ी पंचायत। सुंदरबाड़ी पंचायत से। क्या लगता है सुंदरबाड़ी के लोगों का क्या रुझान है? सब तैयार है, सभी का मांग है मास्टर मुजाहिद आए, क्योंकि वर्तमान में जो सांसद हैं 4.5 साल भूखे रह के आदमी 5 महीना अभी इलेक्शन के टाइम में खाली खाना खाएगा तो हो जाएगा न, पूरा दिन चलना पड़ेगा लोगों के बीच में। ये इलेक्शन हार के भी लोगों के एक उम्मीदवार बन के एकदम अच्छा खासा लोगों के बीच में रहते हैं, सुख दुख में काम की उम्मीद बनकर बीच में रहते हैं। मौजूदा सांसद को लेकर क्या विचार क्या रखते हैं आप? मौजूदा सांसद 4.5 साल, वो तो कहे ना कि 4.5 साल वो गायब रहे, अभी 4 महीना पहले आए हैं लोगों के बीच में। पवाखाली में कल ही एक इंटरव्यू में हमने देखा, लोग जो सवाल करते हैं कि भाई आप ये काम नहीं किए तो गरमा जाते हैं कि सब करते हैं। वो मामला को भटका के वो कहते हैं कि AMU का हमारा मुद्दा देखिए हमने कई बार उठाया, ये जो मूल मुद्दा है उसको भटका देते हैं। विकास और चीज़ें दिगर चीज़ें हैं, लेकिन एक चीज़ हम भी ऑन द कैमरा बोलना चाहेंगे, अगर आप किसी नेता से सवाल करते हैं और वो गर्मा जाते हैं तो आपके खूनों में भी एक तासीर होना चाहिए, आप भी गर्मा जाइए। संविधान बराबरी का इजाज़त देता है, डरते किस बात से है। बहरहाल एक मौका आपके पास आने वाला है, अगर आप ज़रूरत पे कभी हैं, आप अस्पताल में हैं, अगर आपने किसी नेता को फ़ोन लगाया होगा, आपको प्रशासन ने पकड़ लिया, आप नेता को फ़ोन लगाया होगा, अगर आप रोड के लिए नेता को फ़ोन लगाए होंगे, अगर वो नेता आपके फ़ोन का रिस्पॉन्स नहीं दिया होगा तो आपके पास वक्त है, वो नेता आपके दरवाजे में आने वाले हैं। पूरी कसर निकाल दीजिए, क्योंकि माइक पर हम भी बहुत ज़्यादा खुलकर नहीं बोल सकते हैं, लेकिन मेरी भावना है आप समझ रहे होंगे। आपके पास मौका आने वाला है, इस मौका से चूकना नहीं है। और लोग हमारे बीच हैं, हम जानना चाहेंगे 2024 में मास्टर मुजाहिद चुनाव लड़ेंगे क्या? हाँ, मास्टर मुजाहिद साहब इंशाल्लाह चुनाव लड़ेंगे 2024 में। पार्टी टिकट देगी इंशाल्लाह 2024 हम लोग चुनाव लड़ेंगे। नहीं देगी तो? नहीं, इंशाल्लाह देगी टिकट पार्टी। नहीं देगी तो तब भी हम लोग चुनाव लड़ेंगे 2024 में। ये बात है ना। चलिए, क्या 2024 के लिए क्या लगता है आपको? मास्टर साहब को MP बनाना है। बनाना है, टिकट नहीं मिलेगा फिर बना दीजिए। फिर भी बनाना है। चुनाव नहीं लड़ेगा फिर भी? नहीं, चुनाव लड़ेंगे मास्टर साहब, ऐसी क्यों बात है? ऐसी कौन चाहते हैं कि लड़े? एकदम चाहते हैं, हमेशा से चाह रहे हैं कि मास्टर साहब बने। चलिए ठीक है।